हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं। ओके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखने की कोशिश करते हैं आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आ रहे। पास्ट लाइफ की रीडिंग मैंने कल की थी दूसरे वाले चैनल पे और वो अभी निकल रहा है। अभी देख रहे हैं कि कल रात में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। पास्ट लाइफ वर्ड क्यों निकल के आ रहा है? मुझे लगता है कल रात में आपके पार्टनर पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, और मैंने कल पास्ट लाइफ की रीडिंग भी की थी अपने दूसरे वाले चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे। सो शायद वो रीज़न हो सकता है, बट यस मुझे लगता है आपके पार्टनर भी पास्ट लाइफ के बारे में आई थिंक सोच रहे थे कल रात में। देखते हैं हम। ठीक है, ओके डियर। सो आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे? देखिए, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उसमें पहला एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन कल रात में चीटिंग के बारे में सोच रहे थे। कौन सी चीटिंग जो पर्सन ने आपके साथ की है, कौन सी धोखाधड़ी जो इस पर्सन ने आपके साथ की है। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को भी ऐसे फील होता है चीटेड जैसा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वींस की एनर्जी निकल के आई है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे इस पर्सन को भी ना चीटेड फील होता है। तो जब आपको कुछ चीज़ फील हो रही होती है, आपको लग रहा है कि मुझे चीटेड फील हो रहा है, मुझे कोई चीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा फिर कि मैंने भी कभी चीट किया है। ठीक है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को चीटिंग मिली, उसका रीज़न नहीं मालूम, तो कई बार उसका रीज़न पास्ट लाइफ से भी निकल के आता है, या फिर इसी लाइफ में आपने हो सकता है किसी और को चीट किया हो, आपको यहाँ से चीटिंग मिल गई। तो ये अलग अलग केसेस हैं। बट आपके पार्टनर कल रात में बहुत स्ट्रांगली चीटिंग के बारे में ही सोच रहे थे। वर्ड ही आया है 7 ऑफ शॉर्ट्स। कैसे वो लोमड़ी जो है, एक तरीके से ना, जैसे ये कार्ड ही बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा दिखाई देता है जैसे चालाकी का। ठीक है, अपने लोगों के साथ छल कर लेना, चीटिंग कर लेना, चालाकी कर लेना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं वो 2 क्वींस, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है। आपके पर्सन जो है कल रात में दोनों के बारे में सोच रहे थे कि ये दोनों का जो नेचर है वो कितना डिफरेंट है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके बीच में कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी हो। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पर मदर इशू भी नज़र आ रहा है मुझे विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड। कुछ लोगों के लिए मदर का केस भी है। तो जैसे आप और आपका पार्टनर, मतलब आप दोनों के बीच में मदर का इशू है, या फिर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरे इंसान का इशू, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों का ही इशू हो, कोई तीसरा इंसान भी हो और इनकी मदर भी है। ठीक है, तो ये उन्हीं तीनों के बारे में सोचते रहते हैं और इनको समझ में तो ये इनको बहुत अच्छे से आता है कि कौन डिवाइन है, कौन डेविल है। डेविल का मतलब ये नहीं होता है कि वो राक्षस है। ठीक है, डेविल का मतलब ये होता है कि किस इंसान के अंदर प्योरिटी ज़्यादा है और कौन सा इंसान है जो बहुत ज़्यादा छल कपटी और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, यहाँ पर ना इससे मतलब ये नहीं होता है, डेविल से मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान राक्षस है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, नहीं। डेविल से मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर व्यक्ति ना कलयुग में बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है। वो ये देखता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पाना है, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, सामने वाले को कुछ मिले ना मिले उससे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे खुशियाँ कैसे प्राप्त हो। तो डेविल में वही लोग काउंट हो जाते हैं जो दूसरों का हक मार के अपनी खुशियों को
बना लेते हैं या फिर दूसरे की खुशियाँ बिगाड़ कर अपनी खुशियों को बना लेते हैं, सब डेविल में काउंट होते हैं। ठीक है, जिनको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा सम्मान, मेरा इज्जत, मेरी ये मेरा वो, मेरा सब कुछ बन जाना चाहिए, दूसरे को कुछ मिले या ना मिले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौड़ी के भाव जाए या कहीं भी जाए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग डेविल में काउंट होते हैं। डिवाइन कौन होता है? डिवाइन वो इंसान होता है जो अपनी खुशियों का भी त्याग कर देगा दूसरे के लिए। ये सारी क्वालिटी आप एम्पैथ्स में देखेंगे। उनके अंदर ये होता है कि अपने को नहीं देखते वो, ठीक है? मतलब जिस तरीके की एनर्जी होती है उनकी, अगर वो चाहें तो अपनी एनर्जी किसी पर ना लगाएँ तो पता नहीं क्या-क्या पा लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? अगर मैं बात करूँ एम्पैथ्स की, तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है, अगर वो एनर्जी अपनी 0.1% भी किसी को ना दें, और जितनी प्योर एनर्जी उनकी होती है और जितनी हीलिंग वो अपनी करते हैं, जितना वो अपने आप को रखते हैं, जिस तरीके से जितनी प्योर एनर्जीज़ उनकी होती हैं, अगर वो अपनी 0.1% एनर्जी भी किसी को ना दें तो अपनी दुनिया में पता नहीं क्या-क्या पा लें वो। इतनी सारी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का ही सारा गेम है। लेकिन क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बाँट देते हैं, हर चीज़ में लोगों को देखते हैं, लोगों की हेल्प को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, जिसके कारण उनका खुद का मतलब ऐसा होता है कि वो जितना चाहते हैं उतनी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि एनर्जी लग रही है दूसरों पर भी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि प्योरिटी किसके भीतर ज़्यादा है, और कौन है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सुख के बारे में सोच रहा है, कौन है जो जिसको सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। कल रात में आपके पार्टनर यही सोच रहे थे। कहीं न कहीं जैसे इस पर्सन को अपनी मदर से भी थोड़ी-सी खटास है, ठीक है? मदर से खटास होने का मतलब है कि मतलब जो मदर है वो आई थिंक इस पर्सन को ज़्यादातर ये समझाती हैं कि आप अपनी लाइफ़ में अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों को देखिए, सबकी मदर यही समझाती है। आपको मैं क्लैरिटी के साथ बताऊँ, तो सबकी माँ जो है वो अपने बच्चे को यही समझाती है कि अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचो, ठीक है? बस यहाँ पर भी समझाने का ना एक तरीका होता है। एक तरीका होता है जहाँ पर माँ ये समझाती है कि अपने बारे में सोचना है, ठीक है? लेकिन ये भी देखना है कि आप सही और गलत कहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है? क्या आप अपने बारे में सही तरीके से सोच रहे हैं या फिर आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, भले ही उसका रास्ता या तरीका सब गलत से भी जाता हो। एक माँ वो होगी जो कहेगी कि भाई सही तो सोचना है अपने बारे में, लेकिन सही तरीके से भी सोचना है। यानी कि जो काम करना है वो भी बिल्कुल क्लीन चिट राइट तरीके से होना चाहिए, ठीक है? वो भी ऐसा नहीं हो घुमाऊ तरीके से, क्योंकि सबको ये चीज़ मालूम होती है कि हर कर्म का जो कर्म फल है वो तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर आपने कोई भी काम गलत तरीके से कर दिया, वो भले ही आपके लिए सही हो रहा हो, लेकिन दूसरे के लिए अगर वो चीज़ गलत है, तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आएगा। तो मदर भी 2 तरीके की होती है, एक माँ वो जो ये बताएगी कि काम करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अहित करके नहीं करना है। एक वो होता है जो सिखाएगी कि भाई अपने बारे में सोचो, अपने बारे में करो, सबकी माँ ये कहती है अपने बारे में सोचो, अपने अपने आप को देखो, लेकिन तरीके में अंतर होता है। दूसरे का बुरा करके, दूसरे का हक मार के, दूसरे को तकलीफ दे के अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, क्योंकि दूसरे को तकलीफ देकर आप अपने बारे में अगर सोच रहे हो, तो डियर आप हार गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो जैसे इस पर्सन को भी वो ना वो खट्टास वाली एनर्जी है, थोड़ा-सा खट्टा महसूस होता है, यानी कि वो चीज़ थोड़ी-सी इस पर्सन को लगती है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि उसके अंदर अगर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, अगर उसके अंदर चेतना बढ़ रही है, तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है? अगर आपको कभी ये चीज़ नहीं समझती कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आपकी चेतना का स्तर ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, आप बार में गलत पे गलत करते जाते हो और आपको सही का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है कि सही क्या है, तो आप कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर आपकी चेतना बढ़ रही होगी, डेफ़िनेटली आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। 2 ऑफ कॉइन्स, कल रात में आपके जो पार्टनर है 2 चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे और ऐसा सोच रहे थे कि कैसा नसीब निकला मेरा, ठीक है? कैसा भाग्य निकला मेरा, कैसा कैसा भाग्य लेकर मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। मुझे कैसे भाग्य के साथ पैदा किया गया है कि इस तरफ भी वही सिचुएशन, उस तरफ भी वही सिचुएशन, मैं तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। मुझे तो बस बैलेंस करना है, यहाँ भी बैलेंस करना है, वहाँ भी बैलेंस करना है। मेरी खुद की तो डिसीजन शून्य हो गए। देखो, डिसीजन भी अगर आप ले रहे हो ना, और आप इस बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो लाइफ के अंदर कि मुझे दूसरों को खुश करना है, दूसरे खुश हो जाएँ, दूसरों को सुख प्राप्त हो जाए। देखो, ये चीज़ गलत नहीं है। हमारा काम है दूसरों को सुखी करना, दूसरों के हिसाब से डिसीजन लेना, मतलब दूसरों को, जैसे पेरेंट्स हैं, फैमिली, इनको खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी है भई। आपको इनको सुखी रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो गलत नहीं है, ठीक है? ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है कि आप उनके बारे में ना सोचें, कि आप उनके हित के बारे में ना सोचें, कि आप उनके मान-सम्मान के बारे में ना सोचें। आप करें, ये सारे काम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये भी देख लें कि सही में सही तरीके से हो रहा है कि गलत तरीके से हो रहा है। क्योंकि अगर सही तरीके से हो रहा है तो ही परिणाम सही में आएगा, अगर गलत तरीके से हो रहा है तो परिणाम कभी भी सही तरीके से नहीं आ सकता है, वो गलत तरीके से आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस
इस चीज़ को समझाने वाला शायद इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई इंसान है नहीं, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबकी खुशी के लिए किया, सबके लिए किया, ऐसे लोग मतलब लोगों को खुश करने के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, ये किया वो किया। कोई गलती नहीं है, फैमिली के लिए करने में कोई गलती नहीं है, लोगों की खुशी के साथ करने में कोई गलती नहीं है, लोगों को खुश रखने में कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी दूसरे का अहित करके आप ये सब काम कर रहे हो। आप सोच रहे हो एक को मैंने दुखी कर दिया और मैंने बाकियों को खुश कर दिया, ये गलत हो गया ना। या तो खुश करना है तो फिर एक ही की खुशी के बारे में पूरा सोचो, और ये सोचो कि भाई मुझे इसको खुश करना है, सब कुछ इसके लिए करना है मुझे। तो वहां पर आप किसी और के साथ गलत मत करो, ठीक है। तब तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि परमात्मा भी कहता है कि आप माँ बाप की सेवा करो, उनको खुश रखो, उनके साथ सब कुछ सही करो। लेकिन आज के टाइम की जो यूथ है ना, वो सोचती मैंने पेरेंट्स के लिए किया। आपने कुछ नहीं किया पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए करना होता ना आपको, तो आप पहले ही कनेक्शन में नहीं जाते, ठीक है। अगर आपको वास्तव में पेरेंट्स के लिए कुछ करना होता तो आप पहले ही कनेक्शन में जाने से खुद को रोक लेते कि मुझे कनेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि कल के दिन कनेक्शन में फंस गया या फंस गई और उसके बाद अगर सिस्टम नहीं बना तो एक को खुश करने के लिए मुझे दूसरे के साथ गलत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो समझदार लोग होते हैं पहले ही कनेक्शन में नहीं जाते हैं, और आप एक बार कनेक्शन में आ गए फिर आप कह रहे हो कि मैंने तो खुशी के लिए किया। तो आपने एक जगह खुशी दी, आपने एक जगह गम बांटा है। उसका परिणाम कभी सही नहीं आ सकता, उसका परिणाम कभी भी वो नहीं आ सकता जो ऐसा आप सोचते हो कि आपकी किस्मत बन गई। बिल्कुल नहीं, आपकी किस्मत आपको ऐसी महसूस कराई, क्योंकि आपने एक जगह तो दुख बांटा है ना, एक जगह तो आपने तकलीफें बांटी, एक जगह आप धोखा दे के आए हो, ठीक है। तो जो लोग भी बाद में ये कहते हैं ना कि मैंने तो पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अगर इतने सेक्रीफाइस वाले थे तो पहले ही नहीं आते कनेक्शन में, क्योंकि तुम तो पहले ही जानते थे कि पेरेंट्स क्या करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपके पेरेंट्स आपके साथ मतलब आपको कह रहे हैं, तो आप तब तक कोई स्टेप ना लें जब तक आपके मन से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता आप आज पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहे हो, कल के दिन क्या गारंटी है कि पेरेंट्स खुश ही रहेंगे, या आप जो काम कर रहे हो क्या गारंटी है कि वैसे ही खुश रहेंगे जैसे आप पहले थे। आप खुद भी खुश नहीं रहे, पेरेंट्स भी खुश नहीं रहे, तो क्या क्या आपने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया? क्या गारंटी है कि वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो आगे चलकर आपके पेरेंट्स को या आपको खुशी देंगी? हमेशा राइट और रॉन्ग का डिसीजन सही होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी भले ही आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सही है, नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को अभी खुशी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स गलत समझ रहे हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन राइट और रॉन्ग में से अगर आपने राइट पाथ को चूज किया है तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपकी सच्चाई आपके हक में गवाही देगी। लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे तो एक को खुश करना है, तो दूसरे के साथ गलत करने का अधिकार आपको परमात्मा ने नहीं दिया है। या तो आप दोनों को बैलेंस करें, या फिर आप हट जाएँ, पहले ही पीछे हट जाएँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। तो कल रात में बहुत अच्छे से इस पर्सन को किसी ने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है, या फिर मुझे लगता है अभी तक भी इस पर्सन को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई हैं जो मैंने आपको समझा दी, क्योंकि मैंने आपको शायद समझा दी ये चीज़ें, आपके पार्टनर को समझाने वाला कोई नहीं है। तभी कल रात में ऐसा सोच रहे थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ मेरी किस्मत कैसी थी। यहाँ पर इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है, अपने कर्मों को दोष नहीं देता वो सोचता है कर्म तो मैंने बड़े हीरे वाले करे थे। धोखा देकर तुम सोचो कि एक को मैं धोखा दे रहा हूँ, एक इंसान है जो किसी और को धोखा देकर आपके साथ रह रहा है, ठीक है? तुम गारंटी मान लो कल के दिन तुम्हें धोखा देकर भी तीसरे के साथ रहेगा। तुम्हें खुद ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब वो एक को धोखा देके तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हें धोखा देकर किसी और के पास भी जा सकता है। तो धोखेबाजों की तो कैटेगरी ऐसी होती है, ठीक है? जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती, आपको उनको स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन नहीं होता, तब तक वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो आप सोचो कि वो आप इंसान आपके लिए लॉयल रहे। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल नहीं है। आप प्लीज़ मुझे बताएँगी मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है? अब वो खुद किसी को चीट करके बैठे हैं, ठीक है? खुद किसी को चीट कर रहे हैं और दूसरे इंसान की जिसके लिए रीडिंग लेना है उसके लिए पूछते हैं कि क्या ये इंसान मेरे लिए लॉयल है? मैम ये मेरे लिए लॉयल नहीं है। तुम खुद चीटर हो एक नंबर के और तुम दूसरे की लॉयल्टी की बात कर रहे हो। तो पहले अपने आप को तो देखो कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ भाई, मैं किसको चीट कर रहा हूँ? अपने अंदर झाँको पहले, ठीक है? जब तुम अपने अंदर झाँक लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम भी एक चीटर हो, ठीक है? तो इसी वजह से तुम्हें चीटिंग मिल रही बाहर से, है ना? ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइट और रॉन्ग में से भी सर राइट पाथ को चूज करो, कभी धक्का नहीं खाओगे। यहाँ पर द सन की एनर्जी और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करिए कि आपके पार्टनर को ना जैसे एक उम्मीद रहती है कि कभी आप आओ, कभी आप बात कर लो, ठीक है? तो थोड़ी पॉजिटिविटी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है जैसे आपके पार्टनर ना आपके पास आने से रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप ही आकर बात कर लो, ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि कोई है जो इनको बहुत कंट्रोल करता है। जैसे मैंने कहा कि इनको भी चीटेड फील होता है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है कोई इंसान है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और
ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब सब समझ में आ गया इस पर्सन को कौन डिवाइन है, कौन डेविल है, और क्यों इस पर्सन की लाइफ ऐसी हो गई है हेक्टिक हेडेक वाली। ठीक है, कि लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इंसान फंस जाता है। जब इंसान गलत कर देता है ना, तो चौड़ में बोल भी नहीं पाता कि मुझसे गलती, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमेशा डर की ज़िंदगी उसे जीनी पड़ती है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो चौड़ में खड़ा होकर बोलेगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, और अगर कोई गलती हुई है तो सज़ा लेने तैयार हूँ, लेकिन मैं क्यों डरूँ, क्यों झुकूँ और क्यों दबूँ मैं किसी से। ठीक है, लेकिन अगर आप गलती कर देते हो तो आपको झुकना भी पड़ता है, दबना भी पड़ता है और डरना भी पड़ता है। ठीक है, इस वजह से गलत काम करो ही मत, तीनों ही ना करने पड़े आपको। ओके, ये बहुत अच्छी रीडिंग है डेफिनेटली। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस रीडिंग को एग्री करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।